Hello friends, welcome to Urban Exim Care Association. My name is Deepak Rawat. और आज के सेशन में हम समझेंगे हाउ टू ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फ्रॉम डीजीएफटी। डीजीएफटी से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं प्रोसीजर। जब भी हम कोई गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं या हमारी फर्म को एस्टेब्लिश करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू रजिस्टर विद द डीजीएफटी एंड गेट ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, ठीक है। जब तक हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं लेते हैं, हम गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें फर्स्ट अपने आप को डीजीएफटी की वेबसाइट पे रजिस्टर करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके लिए हमें डीजीएफटी की वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर करके लॉगिन करो और उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, तो वहाँ पे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो वो अपलोड करके डिटेल फिल करके हम ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं उसका प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन। कोड को लेने के लिए हम सबसे पहले डीजीएफटी की वेबसाइट खोलेंगे। तो गूगल में लिखेंगे डीजीएफटी। ठीक है, डीजीएफटी जनरल ऐसा लिखेंगे तो ये एक साइट खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक साइट खुल गई है। अब यहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप लॉगिन नहीं हो, आप रजिस्टर नहीं हो तो रजिस्टर करना होगा, ये डिटेल्स फिल करनी होगी। तो इसका भी एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हो तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं। ठीक है, फिर पासवर्ड डालेंगे। ठीक है, फिर कैप्चा एंटर करेंगे। लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद हमारे सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे ही आपको दिख रहा है अप्लाई आईएसी, अप्लाई आईएसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोसीड विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस। यहाँ पे अगर मैंने ये एप्लीकेशन फिल नहीं की होती तो फिर एक नई एप्लीकेशन बनती, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसी होती है। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब ऑप्शन जो आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, डिलीट सक्सेसफुली हो गया। अब देखते हैं अब यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें आईसी के लिए अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विथ फ्रेश एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन खोली, ये डिटेल्स हमें फिल करनी है। ठीक है, तो फॉर्म का नाम क्या है, कैसे ये प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड जो भी है, वी हैव टू सिलेक्ट हियर just like a private limited, then we select here, then we enter the पेन नंबर। ठीक है, पेन नंबर डालेंगे, फिर पेन नंबर जो नाम है वो लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मीन्स की कंपनी कब खुली थी आपकी, या फिर आपका जो पेन कार्ड है वो डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट किया। इस प्रकार से ये सारी डिटेल हमें करनी है। जैसे आप मैन्युफैक्चरर हो या फिर मर्चेंडर हो या मैन्युफैक्चर हो या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, तो ये चीजें हमें करनी है। या फिर नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट, इसको सिलेक्ट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेदर द फर्म इज लोकेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इफ यस देन यस, देन नो तो नो। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं। देन फिर ये ऑप्शन हम वन बाय वन सिलेक्ट करेंगे, जो कि बहुत ईजी है। उसके बाद में हम ब्रांच की डिटेल फिल करेंगे। ठीक है, एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हम सेव नेक्स्ट करेंगे। ओके, इसी प्रकार से हमें आगे के जो डिटेल आएगी वो होगी डिटेल ऑफ प्रोप्राइटरशिप एंड डायरेक्टर। तो इसमें अगर इस कंपनी के कुछ पार्टनर्स है तो उनके भी डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने होंगे।
उसके बाद बैंक कंफर्मेशन, बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका कैंसिल चेक अपलोड करना होगा, और बैंक की ब्रांचेस कहाँ हैं, आपकी डिटेल्स कहाँ हैं, वो सारी इस डिटेल फिल करनी होगी। अदर डिटेल कोई सेक्टर से बिलोंग करती है तो उसका यहाँ पे डिटेल आएगी, और आपकी कोई डिक्लेरेशन है तो वो आपको यहाँ से देखे करनी होगी। फाइनली एप्लीकेशन को हम समरी कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं कि हमने जो डिटेल फिल की वो क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद लास्ट ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट करके, आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप आपकी इसकी पेमेंट कर सकते हैं थ्रू आधार कार्ड या डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू करने के बाद फिर आपका आईसी कोड के लिए अप्लाई हो जाता है। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एड्रेस प्रूफ होता है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्लीज अपलोड द प्रूफ ऑफ स्टेब्लिश इनकरप्शन लेटर। यहाँ पे आपकी जो कंपनी खुली है उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला होगा, वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में क्या करना है, एड्रेस प्रूफ में आपको करना है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस दिस कैन बी एनी ऑफ फ्लोइंग, द रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, पॉसिबल बिल हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये सबमिट करने के बाद आपका हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें क्या बताए, एक तो आपका लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी को आप खुली आपकी वो, तो दूसरा आधार कार्ड, सॉरी आपका एड्रेस प्रूफ। तो इस प्रकार से करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड खुल जाता है, और जो आप ईमेल आईडी इसमें डालते हैं उस पर आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। सो गाइज, इस सेशन में हमने ये समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ऑनलाइन डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।